गुड इवनिंग बच्चों। हिंदी में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ बच्चे करते हैं। हिंदी में जिन अशुद्धियों को बच्चे करते हैं, आप देखिए। हिंदी में बच्चों द्वारा अशुद्धियाँ, बच्चों को आजकल बच्चे हिंदी में बहुत सारी चीज़ों को गलत लिखते हैं। तो जैसे बच्चों को ये पता नहीं है कि कौन सी मात्रा कहाँ पर हमको लगानी है, ये भी पता नहीं है कि कहाँ पर रॉ का प्रयोग करना है, कहाँ पर छोटी ई का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको बड़ी ऊ का प्रयोग करना है। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले आप बच्चे जिस चीज़ में गलती करते हैं वो है ई और ई में। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ई और ई में क्या अंतर है, क्योंकि वो जहाँ पर आपको बड़ी ई लगानी होती है वहीं पर आप छोटी ई लगा देते हो, और जहाँ पर आपको छोटी ई लगानी है वहाँ पर आप बड़ी ई का प्रयोग करते हो। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या अंतर होता है। यहाँ पर देखिए, जो ई है ये सिर्फ एक सिंगल ई से बना हुआ है। पहली बात तो ये चीज़ देखिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है जो आपकी बड़ी ई है। अब जो ये बड़ी ई है ये ई प्लस ई से बना हुआ है। अब आपको ये जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो ये ई होता है, तो ये ई होता है। ई क्यों होता है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर दो ई का साउंड आता है, दो ई की आवाज आती है। यहाँ पर सिंगल ई की आवाज आती है, सिंगल ई का जो साउंड आता है। देखिए आप यहाँ पर ये होता है छोटी ई जो है वो सिर्फ एक ई से बनी है, तो ये ई हो जाएगा। और उसी तरह से ये बड़ी ई है जो है आपकी, ये दो ई से बना हुआ है, ई प्लस ई से बना हुआ है। तो अब दो ई को बोलने में आप ज्यादा समय लगेगा, ई तभी कहते हैं इसको। अगर आपको इसको बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है तो इसको बोलने में आपका 2 सेकंड का समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर आप सिंगल बोल रहे हो, एक ही ई को बोल रहे हो। यहां पर आप दो ई को बोल रहे हो, दो ई आज साथ में मिला के बोल रहे हो, फिर आपका एक ई बन रहा है, वो है ई है। तो इसीलिए जो ई का साउंड होता है वो छोटी ई का साउंड होता है, वो ई होता है, और बड़ी ई का साइन जो होता है वो ई होता है। अब देखिए यहां पर, जैसे आपने एक शब्द लिखा किन, आपने शब्द लिखा किन। अब देखो इसका साउंड क्या है, किन। अब कम समय का कि नो, कि नो, ये होता है किन। अब आपने एक शब्द लिखा, ये लिखा, दूसरा शब्द है इसका, आपने लिखा कील। देखिए आप देखो, किन और कील बहुत अंतर है। और वहीं पर आप एक शब्द लिखो किरण, आपने एक शब्द लिखा किरण लिखा। और अगर मैं इसको ये लिख देता हूं तो आपको क्या बनेगा, किरण, ये बन जाएगा आपका किरण, किरण हो जाएगा। देखो कितना साउंड हो रहा है, ये किरण है, ये किरण हो जाएगा। तो आपको ये देखना है, जब आप छोटी ई का प्रयोग करते हो तो आपको बहुत कम समय लगता है, बहुत अल्प समय लगता है। वहीं पर जब आप बड़ी ई का प्रयोग करते हो तो आपको इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। आपको समझ में आया? आप उसके बाद आप जो बच्चे तो दूसरी गलती करते हैं वो करते हैं, आपकी दूसरी गलती उ और ऊ के प्रयोग में, उ और ऊ के प्रयोग में। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने ई और ई का प्रयोग किया वैसे ही उ और ऊ के प्रयोग में भी होता है। यहां पर देखिए, ये ऊ है, इसका प्रयोग सिर्फ एक ऊ है, क्योंकि छोटा ऊ है, सिर्फ एक ऊ से इसका निर्माण हुआ है। आपका बड़ा ऊ जब आता है तो यहां पर ऊ प्लस ऊ से इसका प्रयोग हुआ है। आप देखिए यहां पर ऊ होगा, क्योंकि दो ऊ बोल रहे हो तो आपको साउंड में दो ऊ को मिलाकर बोलना है। देखिए इधर देखिए, जैसे
आप ऊ और ऊ बोल रहे हो, तो आप मैं 2 बार ऊ लिख दिया है तो ऊ होगा ना। तो अगर आप सिंगल ऊ बोलोगे तो सिंगल इसको बोलोगे तो ऊ होगा, इसके साथ और बोलोगे तो ऊ हो जाएगा। यही होता है आपका। मैंने आपको पहले बता रखा है, जब आपको 1 सेकंड लगता है और यहाँ पर 2 सेकंड लगते हैं, यहाँ पर भी वही चीज होती है। यहाँ पर 1 सेकंड का समय लगता है और यहाँ पर आपको 2 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि इसमें सेकंड का समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि 2 सेकंड का समय इसलिए लगता है क्योंकि आप जहां पर 1 का प्रयोग नहीं कर रहे हो वहां पर 2 ऊ का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए आपको कितना समय लग रहा है इसको बोलने में? 2 सेकंड का समय लग रहा है। अब आपको अगर कुछ ऐसा डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हो, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से आप यहां पर देखिए, आप लिखते हो एक चीज ऊ के प्रयोग में, आप लिखते हो कुल। आपने लिखा कुल, शब्द लिखा कुल। ये होता है, कुल का मतलब ये होता है आपका वन से भी हो सकता है, कुल का मतलब आपका जोड़ना भी हो सकता है, योग भी करना हो सकता है, और उसके बाद कूल होता है। देखो कितना एक ही शब्द मैंने आपके सामने लिखा है। कूल का मतलब होता है ठंडा करना, कूल कहते हो ना आप, कूल होता है। एक ऊपर क्या है? कुल। ये है क्या? ये कुल है, ये कूल है। और आपको यही चीज आपको देखना है, यही चीजें आपको समझनी है। आप जहां पर भी आप लिखो, आपने लिखा ये शब्द लिखा और ये शब्द लिखा, इसमें कितना अंतर है? देखिए, आप इसको लिखते हो फुल और इसको फूल कहते हो। देखो शब्द एक ही है, शब्द में कोई अंतर नहीं है। आप कहीं पर आप ये लिखते हो, आप देखिए, अब इसके बदले में आप यहां पर मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि आपको नीचे दिख नहीं रहा है। तो यहां पर देखिए, आपने एक शब्द लिखा पहले, कुल लिखा। कुल का मतलब ये होता है योग करना, और उसके बाद कूल का मतलब होता है ठंडा करना। देखिए कितना अंतर आ रहा है, उच्चारण में ही आपका अंतर आ रहा है। कुल और कूल, इतना अंतर आ जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसी तरह से आपको मैं एक, आपने बहुत प्रसिद्ध शब्द है, आपने लिखा होगा ये शब्द है और एक शब्द है, ये सेम शब्द है, सिर्फ मात्राओं का क्या है इसमें अंतर है। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर आपका आ रहा है फुल और फूल, कितना अंतर आ रहा है। देखो उच्चारण से ही आपका पता चल जा रहा है कि ये कुछ शब्द क्या हैं, अलग हैं। देखो फुल, फुल का मतलब होता है जैसे आप कहते हो आप कहते हो ना घर में कि एक गिलास फुल मुझको क्या दे दो, दूध दे दो। तो आपने कहा, तो फुल का मतलब होता है पूरा भर के, और फूल का मतलब होता है फूल जो पुष्प होता है वो उसका उच्चारण होता है। आप जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे कुछ और कमियां बच्चे करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होता कि रॉ कितने प्रकार के होते हैं, हम रॉ कौन सा रॉ कहाँ पर लगाएं और कौन सा रॉ कहाँ पर लगाएं, ये बच्चों को, कहीं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसके जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो आपको आता नहीं है, आपको जहाँ जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे देखिए रॉ संबंधी अशुद्धियां, कुछ आप क्या करते हो, आप रॉ संबंधी अशुद्धियां करते हो। जो ये रॉ है आपका से संबंधित अशुद्धियां, रॉ संबंधी अशुद्धियां। बहुत से बच्चों को यह पता नहीं होता है कि हम कौन सा रॉ कहां पर लगाएं, हम यहाँ पर पूरा रॉ लिखें या आधा रॉ लिखें या हम नीचे रॉ लिखें, या किस तरह के रॉ का प्रयोग होता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर वो इसको भी रॉ ही समझते हैं। ये रॉ ना होकर ये किसकी मात्रा है आपकी, ये री की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? ये रॉ नहीं है, ये री की मात्रा है। तो आप इसको कभी भी रॉ के स्थान पर प्रयोग मत करिए। जैसे आपने एक शब्द लिखा, यहां पर अगर आप ये लिखते हैं, ये आपका कौ के साथ क्या है, री है, कृपा है। देखिए आप यहां पर कौ प्लस यहां पर री प्लस पो प्लस आ है, ये आप समझिए। यहां कौ के साथ क्या पड़ा, री पड़ा, कृपा पड़ा। इसको अगर आप रॉ कर देते हैं, इसको रॉ अगर आप बना देते हैं, आप ऐसा लिख देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये कौ प्लस रॉ प्लस ओ
प्लस पो प्लस आ। देखिए उच्चारण कैसा निकल जाता है इसका, फिर कृपा, कृपा हो जाता है, क्र क्र हो जाता है, फिर वो कृपा बन जाता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है, जो री की मात्रा है वो रॉ की मात्रा नहीं होती, जो नीचे लगी हुई होती है, और री की मात्रा होती है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होता है कि आपको जो रेफ लगा होता है और जो रेफ और नीचे आपका रॉ लगा होता है, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए आप रॉ का जो उच्चारण करते हैं वो तीन तरह से आप प्रयोग करते हैं। एक तो आप ऊपर रॉ लगाते हैं, एक तो आप नीचे किसी वर्ण के रॉ लगाते हैं, और कहीं पर आप ऐसा भी रॉ लगाते हैं। ये तीन तरह का रॉ का प्रयोग किया जाता है। अब जहां पर इस रॉ का प्रयोग किया जाता है, देखिए मैं तीनों रॉ को आपको बता देता हूं। जब रॉ आपके सिर पे लगता है, सिर पे लगता है तो ये आधा होता है। इस रॉ को बोला जाता है आपका क्या, इसको बोला जाता है रेफ बोला जाता है। ठीक है, रेफ बोला जाता है इसको, समझ गए। और उसके बाद जो दूसरा रॉ आपका प्रयोग होता है, ये रॉ आपका ये आप किसी वर्ण के नीचे इसको ऐसे लगाते हैं, किसी वर्ण के नीचे आप ऐसा क्रॉस कर देते हैं, इधर को क्रॉस कर देते हैं। ये रॉ जो होता है ये पूरा होता है, ये पूरा रॉ का प्रयोग होता है। जिस भी वर्ण पे लगता है, जिस भी वर्ड व्यंजन पे लगेगा, तो वो व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये रॉ पूरा उच्चारित होगा। कुछ शब्द मैं उदाहरण अभी आपको दूंगा, आप पहले समझिए। और जो ये वाला रॉ है, ये रॉ आपका ये जो लगता है, ये टॉ और डॉ में लगता है, इसी का रूप होता है। ये भी पूरा होता है, ये भी क्या होता है, पूरा रॉ होता है। समझ आपको, समझ में आया। तो ये चीजें अब मैं कुछ आपको कुछ वर्ड लिख के दिखाता हूं, आपको समझाता हूं कि ये रॉ किस तरह से आपके प्रयोग में आते हैं। देखिए अब जो ये रॉ है, पहला रॉ है आपका। अब देखिए आपने लिखा कर्म। आप एक चीज आप ध्यान में दीजिएगा, जो ये रॉ होता है, जो ऊपर रॉ लगता है, यहां पर जो रॉ लगता है, ये किसी के वर्ण के ऊपर लगता है, तो उससे पहले इसका उच्चारण होता है। कभी भी इस रॉ का उच्चारण जहां होता है, रेप का उच्चारण, इसको बोलते हैं रेफ, रेफ बोला जाता है। इसका उच्चारण जहां पर भी होता है, ये जिस वर्ण के, ये किसके, जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है, पहले बोला जाता है। देखिए जिस भी वर्ण पे लगेगा, जिस भी व्यंजन पे लगेगा, उस व्यंजन के पहले इसको आप बोलोगे। जैसे मौ, यहां पर देखिए आप, यहां पर मैं इसका वर्ण विच्छेद करके आपको दिखा देता हूं। क प्लस, यहां पर आपका आ गया क प्लस ओ, क्योंकि क में क्या है, ओ लगा हुआ है, प्लस रॉ। मैंने बोला ना, क्योंकि मौ के ऊपर रॉ लगाया है, तो इससे पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि ये आधा होता है, तो हम इसके पीछे व्यंजन का प्रयोग, मतलब स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर मौ लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे। देखिए यहां पर कैसे आप बन गया है, मौ, ये को हो गया, फिर रॉ बोलो, क्रो क्रो मो। अब इस रॉ का जो उच्चारण होगा आपका इसके साथ होगा, इस स्वर के साथ इसको प्रयोग करोगे। देखो क्रम क्रम कर्म कर्म, देखो क रम रम रम, मो और रॉ का प्रयोग इस स्वर के साथ हो रहा है, तो इसका आपको ध्यान देना है। और ये कभी भी, आप दूसरी बात आपको जो समझ में आनी है, कि कभी भी रेप का प्रयोग पहले वर्ण में कभी नहीं किया जाता। जो रेप का वर्ण होता है, देखो जहां पर ए वाला रॉ होता है, ये जो होता है किसी भी शब्द के पहले वर्ण में नहीं होता। अब ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो ये रेफ है, इसको रेफ बोला जाता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो पहले वर्ड में कभी नहीं होगा। कोई भी शब्द है, मान लो एक शब्द मैं लिख देता हूं, मैंने एक शब्द लिखा, चलो कर्ण, कर्ण में एक शब्द लिख रहा हूं। अब इस जो ये ऊपर रेफ लगा है, रॉ लगा है, ये कभी भी इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लगेगा तो इससे पहले इसका उच्चारण करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी इस रॉ का प्रयोग, अब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हम कर्ण ऐसा नहीं कह सकते,
क्योंकि आपको पता है जिस वर्ण पे लग रहा है उससे पहले इसको बोल रहे हैं। समझ गए? तो इसीलिए आपको क्या करना है, कभी भी इसका प्रयोग शब्द के पहले वर्ण में कभी भी नहीं करना है। समझ गए? तो ये दूसरे शब्द में होगा, अंत शब्द में होगा, मगर पहले वाले वर्ण में, किसी भी शब्द के पहले वाले वर्ण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है? अब जो तीसरा रॉ है देखिए, अब तीसरे रॉ की बात आती है। आपने दो रॉ, अब दूसरा रॉ, आप जो दूसरा रॉ पढ़ते हैं ये वाला रॉ, ये पूरा होता है। ये क्या होता है? पूरा होता है, मगर जिस भी वर्ण पे लगता है उसको आधा कर देता है। देखो कितना बहादुर आदमी है, जिस भी वर्ण पे लगेगा, जिस भी व्यंजन में लगता है उस व्यंजन को आधा कर देता है। देखिए कितना ताकतवर आदमी है, जिस भी वर्ण पे लग रहा है उसी को आधा बना दे रहा है। ठीक है? जैसे आप एक शब्द देखिए, आपने शब्द लिखा क्रम, देखिए यहां पर यह शब्द लिखा आपने क्रम। क्रम क्या है? क्रम, क्रम है। तो इसको संयुक्त व्यंजन भी बोला जाता है, संयुक्त ध्वनि भी बोला जाता है। इसको हम संयुक्त ध्वनि भी कह सकते हैं, क्योंकि संयुक्त ध्वनि इसलिए कहते हैं क्योंकि क और र का एक ही ध्वनि के साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। ठीक हो गया? अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर क है। अब मैंने आपको यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस भी वर्ण पे लगता है उसको आधा बना देता है। ये इतना ताकतवर है रो। देखिए अब यहां क को क्या बना दिया इसने? आधा। आपको एक चीज पता है, जब भी किसी वर्ण पे हलंत मार जाता है तो वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है। तो अब मैं लिखूंगा र प्लस फिर अ और फिर म फिर अ। देखिए जब भी, आपको ये पता होगा, आपने पहले भी आपने सीखा होगा क्लास में आपने कि स्वर किसे बोलते हैं और व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो कभी आधे नहीं होते, और व्यंजन जो होते हैं वो आधे होते हैं। स्वर इसलिए आधे नहीं होते क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन आधे इसलिए होता है क्योंकि उसको स्वरों की आवश्यकता होती है, बिना स्वर के वो आधा कहलाता है। तो यहां पर आपने देखा होगा इसके पीछे कोई स्वर नहीं लगा है, इसका मतलब ये आधा क है। और इसके पीछे अ लगा है, ये पूरा रॉ है, और इसके पीछे मौ लगा है, ये भी मौ भी क्या है? पूरा है। अगर हम इस क को लिखेंगे तो आधा लिखेंगे। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे क्र, फिर इसको मिलाएंगे इसके साथ तो ये क्या हो गया? आपका क्रम हो गया। आपको समझ में आया होगा जो मैंने चीजें समझाई। आपको ये ध्यान से देखना है, जो ऐसे क्रॉस में जो रॉ लगा होता है ये पूरा होता है, और जिस भी वर्ण पे लगता है वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है। आगे आप देखिए, एक और प्रयोग आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग कैसे होता है। देखो आपका ये वाला रॉ है, इस रॉ का प्रयोग कैसे किया जाता है? का प्रयोग, अब देखिए इसका प्रयोग दो जगह होता है। इसका प्रयोग आपने देखा होगा टॉ और डॉ में किया जाता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है टॉ और डॉ में किया जाता है, क्योंकि ये खड़ी पाई वाले वर्ण नहीं है। जो खड़ी पाई वाले वर्ण नहीं होते वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? आपको समझ आए? खड़ी पाई का मतलब होता है, जैसे आप ये देखिए, आप यहां पर देखिए, जैसे ख है ये खड़ी पाई है, क भी खड़ी पाई है, और गौ भी आपका खड़ी पाई है, घ भी आपका खड़ी पाई है। ये खड़ी लाइन लगी है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई लाइन बोलते हैं। आगे देखिए, यहां पर जैसे आपने एक शब्द लिखा आपने, और ये जो रॉ होता है ये रॉ भी पूरा होता है। ये वाला रॉ भी क्या होता है? ये पूरा होता है। और जिस भी वर्ण पे लगता है, जिस भी वर्ण पर लगता है या व्यंजन पे लगता है, व्यंजन ही होंगे क्योंकि स्वरों पे तो लगेगा नहीं, तो जिस भी वर्ण पर लगता है उसे ये भी क्या कर देता है? आधा बना देता है, बना देता है। ये भी उसे भी क्या बना देता है? ये आधा बना देता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो ये वाला रो होता है, जैसे आपने ट्रक लिखा, तो शब्द क्या लिखा? ट्रक लिखा। अब देखिए यहां पर ट्रक शब्द लिखा आपने, यहां पर देखिए टॉ प्लस रॉ प्लस ओ प्लस को प्लस ओ। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस भी वर्ण पे लग रहा है
जो नीचे आप ये लगभग ये इसी का प्रयोग इसी की तरह होता है, जो ये वाला रो होता है ना इसी की तरह होता है, इसलिए इसका प्रयोग ये नीचे लगता है। आपने एक चीज ध्यान रखना है, सर चढ़ा तो आधा, पांव पड़ा तो पूरा। जो पांव पे होगा, जो नीचे होगा, वो हमेशा पूरा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या होगा देखिए, आपको ये टॉ आधा है क्योंकि इस बेचारे के साथ स्वर नहीं लगा है। जब तक इसके पीछे स्वर नहीं लगेगा ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये आधा है, इसलिए हमने इन तीनों को मिला के क्या लिख दिया, ट्रॉ लिख दिया। ठीक है, और फिर लिख दिया हमने क। ठीक है, तो इसी तरह से आपके अगले शब्दों, कुछ ऐसे शब्द हैं, आगे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे आप ये तो आपने सीख दिया। आगे ये जैसे टॉ के नीचे कैसे लगता है, आपने ये ट्रॉ वाले शब्द होते हैं, ये ट्रॉ होता है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि टॉ आधा है और रॉ प्लस ओ है। इसका मतलब है कि रॉ पूरा है और टॉ कैसा है, आधा है। समझिए, इसका मतलब यह होता है। अब आगे देखिए आप, इसी तरह से आपका ड्रॉ है, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये ड्रॉ है, इसमें डॉ आधा होता है। मैंने आपसे बोला है जो नीचे होगा वो जो रॉ, ये रॉ ही होता है। आपको ध्यान से देखना है, ये रॉ होता है क्योंकि ये खड़ी पाई में इस तरह से प्रयोग होता है, और खड़ी पाई के बाद इस तरह से प्रयोग होता है। जो खड़ी पाई वाले नहीं होते, मतलब खड़ी पाई इसमें डंडा नहीं होता है, तो इसमें ऐसे प्रयोग होते हैं। तो ये भी पूरा होता है, ये भी क्या होता है, पूरा रॉ होता है। ठीक हो गया, आया समझ में। जैसे आप एक कुछ शब्द लिखता हूं मैं आपके लिए, जैसे आपने ड्रीम11, ड्रीम लिखते हो ना, ड्रीम, आप ड्रीम शब्द लिखते हो, ये डॉ के नीचे रॉ है। आप देखो इसका अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो डॉ प्लस रॉ प्लस ई प्लस मो प्लस ओ। देखिए डॉ के पीछे कोई स्वर है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आधा है। रॉ के पीछे स्वर है तो रॉ पूरा है। आप ये ध्यान देखिए, इसका मतलब ये डॉ आधा है, रॉ पूरा है, और इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये मौ भी पूरा है। देखिए अब हम इसको क्या लिख देंगे, ड्रॉ आधा होता है, फिर उसके बाद रॉ आता है, उसको ड्री मौ कर देते हैं। समझ में आया। उसके बाद अगला देखिए, आप कुछ शब्द और हैं आप लिखते हो, जैसे ड्राइवर लिखते हो, आपने लिखा ड्राइवर, ड्राइवर लिखा। देखिए यहां पर भी मैंने डॉ में भी क्या लगा रखा है, नीचे ही रॉ लगा रखा है। इसका क्या होता है, देखिए डॉ प्लस रॉ प्लस आ की मात्रा है, ड्रा है, ये ड्रा हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये ड्रा हो गया। फिर ई है, फिर वो है, फिर आपका ओ है, फिर रॉ है, फिर ओ है। देखिए बाबू ये इसमें कैसे प्रयोग हो रहा है, जहां पर व्यंजन है व्यंजन में हलंत मार देना, क्योंकि उसका स्वर आपने क्या किया है, अलग किया है। इन तीनों को मिलाओगे, डॉ आधा है प्लस, चलो आप अभी ऐसा ही करिए, आप इन दोनों को मिलाइए, प्लस रा हो गया। ई आपका इसके पीछे कुछ नहीं होता क्योंकि स्वर हमेशा पूरा होता है। ठीक है, ये पूरा ही लिख दोगे और इसके सामने वो लिख दोगे और यहाँ पर रॉ लिख दोगे। अब इन चारों को मिलाओगे तो आपको पता है जब डॉ के बाद रॉ होता है, आधे डॉ के बाद रॉ, तो ऐसे लिखा जाता है। ड्रा हो गया, ये देखो डी ड्री, देखो सॉरी यहाँ पर ड्रा है, आ है, हाँ ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका, डॉ के नीचे रॉ लगाया मैंने, इस रॉ को डॉ के नीचे लगा दिया। रॉ में कौन सी मात्रा थी, आ की मात्रा थी। फिर उसके बाद ई व र, ड्राइवर, ये होता है। आपको इस तरह से आपको अपनी अशुद्धियों को दूर करना है। इसके बाद आपकी अगली वीडियो, इससे आगे जो अशुद्धियाँ करते हो वो आएगी। इतना आप समझे, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।